to enter Miss India. My father didn't speak to me for a bit. बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइंस के साथ कौन काम करना नहीं चाहता, लेकिन एक लड़की थी जिसने खुद के लिए दुनिया से लड़ना पसंद किया। सुष्मिता सेन, जिन्होंने ना सिर्फ मिस यूनिवर्स बन के इंडिया का नाम रोशन किया बल्कि बॉलीवुड के सबसे बड़े हीरोज को नो कह दिया। क्यों? ये कहानी किसी ने नहीं बताई। 1994 में सुष्मिता ने मिस यूनिवर्स का क्राउन जीता। देश ने तालियां बजाई, मीडिया ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। बॉलीवुड के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। एक ऐसी लड़की जो ब्यूटी और ब्रेन्स और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बो थी। ऑफर्स आए, बड़े प्रोड्यूसर्स ने कॉल किया और हर स्टार के अपोजिट उनका नाम शॉर्टलिस्ट होने लगा। लेकिन सुष्मिता ने जो किया वो सबको शॉक कर गया। उन्होंने कहा, मैं स्क्रीन स्पेस नहीं कैरेक्टर स्पेस चाहती हूँ। जब उनको शाहरुख खान के अपोजिट एक फिल्म ऑफर हुई तो स्क्रिप्ट पढ़ के उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनका रोल बस एक ग्लैमरस प्रॉप था जिसका कोई डेप्थ नहीं था। सलमान के अपोजिट बीवी नंबर 1 की शूटिंग हुई, लेकिन उनका रोल सिर्फ बैकग्राउंड में था। जब किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, सुष्मिता ने कहा, मैं किसी के पीछे नहीं चलती, मैं सिर्फ हीरो की हीरोइन नहीं बनना चाहती। आमिर के साथ भी एक फिल्म में उन्होंने क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट के बाद वॉकआउट कर दिया और इस सब के बीच इंडस्ट्री में उनकी इमेज बन गई टू बोल्ड, टू ओपिनियटेड, डिफिकल्ट टू वर्क विद। वो जमाना कैंप्स का था, खान कैंप, भट्ट कैंप, चोपड़ा कैंप और कपूर कैंप। हर एक्ट्रेस को किसी न किसी ग्रुप का पार्ट बनना पड़ता था और सुष्मिता किसी में फिट नहीं बैठी। उन्होंने कहा, मैं खुद अपना कैंप हूँ, पर इसका प्राइस उन्हें पे करना पड़ा। प्रोड्यूसर्स ने काम देना कम कर दिया। डायरेक्टर्स कहते थे शी थिंक्स टू मच। मैगजीन्स कवर से वो गायब होने लगी। जब उन्होंने एक बार डिमांड किया कि उनके रोल को हीरो के बराबर इंपॉर्टेंस मिले तो एक फिल्म मेकर ने कहा, ये न्यू कमर होकर भी कंडीशंस रख रही है। लेकिन सुष्मिता झुकी नहीं। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी वही इंडिपेंडेंस दिखाई जब उन्होंने रेने को अडॉप्ट किया। लोग कहते थे अब इसका करियर खत्म, लेकिन सुष्मिता ने बोला, मुझे करियर चाहिए लेकिन माँ बनना मेरी पहली प्रायोरिटी है। जब पूरी इंडस्ट्री इमेज के लिए शादी डिले करती है, सुष्मिता ने बिना किसी शब्द के साथ मदरहुड चूज किया। उनकी पर्सनल लाइफ भी मीडिया के लिए गॉसिप थी। विक्रम भट्ट, रणदीप हुड्डा और अब ललित मोदी, अब तो ब्रेकअप हो चुका है, पर लेकिन कभी सुष्मिता ने कभी किसी को जस्टिफिकेशन नहीं दिया, न ट्रोल के लिए न टीआरपी के लिए। एक बार जब उनसे पूछा गया, आप कंट्रोवर्सी से डरते नहीं, तो उन्होंने कहा, मैं कंट्रोवर्सी नहीं क्लैरिटी में जीती हूँ। अब जब उनकी वेब सीरीज को, आर्या को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं तो लोग कहते हैं शी इज़ बैक, लेकिन सच तो ये है कि वो कभी गई ही नहीं थी। सिर्फ उन्होंने खुद के लिए काम चुना। जब सब एक्ट्रेसेस सोशल मीडिया पे परफेक्ट इमेज बनाने में बिजी थे, तब सुष्मिता रियल थी। नो फिल्टर, नो मास्क। उन्होंने एक बात कहा था, मैं किसी पेडेस्टल पे खड़ी मूर्ति नहीं, मैं एक जिंदा औरत हूँ, अपने डिसीजन के साथ जीती हूँ। सुष्मिता सेन ने अपना करियर कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। बॉलीवुड के बिगेस्ट हीरोज के अपोजिट काम करना उनका सपना नहीं था, खुद हीरो बनना उनका सपना था और वो बनी। और इसलिए ये कहानी सिर्फ ग्लैमर की नहीं, एक ऐसे इंसान की है जो सिस्टम के खिलाफ खड़ी रही। अलोन, प्राउड, फियरलेस।